अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, कल ओमान का 51वां नेशनल डे जो है वो मनाया जाएगा और उसके सिलसिले में दो जगह पे आतिशबाजी का भी प्रोग्राम है 8 बजे जो कि की जाएगी। एक जगह की जाएगी अलखूद डैम। अलखूद डैम मैं आपको बता दूं, आप एक तो वैसे भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जब आप अलखूद की तरफ आ रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी वाला राउंड अबाउट है, या आप ये कह लें कि आप अगर मवाला की तरफ से आ रहे हैं तो जवाई वाला मॉस्क राउंड अबाउट जो है, जवाई मॉस्क वाला, उसके बाद एक और जो राउंड अबाउट आता है उससे रास्ता अंदर कटता है सीधा, और वहां पर जाकर के आप आतिशबाजी देख सकते हैं। और दूसरी जो प्लेस है मस्कत में, वो है अमरात में। तो अमरात में भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि रश बहुत हो जाती है। जैसे ही वो फायर वर्क 4-5 मिनट का ख़त्म होता है, उसके बाद निकलना जो है ना वहाँ से, वो बड़ा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि इस कदर गाड़ियाँ होती हैं और फिर बंदा जो है फंस जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, मैं भी जब देखने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि दूर अपनी गाड़ी को खड़ा करता हूँ थोड़ा, ताकि मुझे वापसी निकलने में जो है वो आसानी हो। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा कि ज़्यादा अंदर मत जाइएगा, कि करीब से देखें, बिल्कुल थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, वरना आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा उसके अंदर। अच्छा जी, एक पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दे दिया गया है, और अब डिजिटल मशीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होंगी वोटिंग के लिए। तो ये एक अच्छी बात है अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जो कि होगी। उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, और जो धांधली और ये जो मसले मसाइल जो चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, इनसे निजात मिल के हम एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। ये कोई पॉलिटिकल बयानिया नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान जीतेगा, नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी जीते, जो भी अच्छा परफॉर्म करे, जो भी जिस तरीके से भी हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से आना चाहिए। धांधली और ये वाला शोर नहीं होना चाहिए बाद में। उसके साथ ही साथ दुबई का अगर कुछ डिस्कस करें तो दुबई जो है भैया फुल तैयार है यूके, यूएसए और यूरोप के अपना समझ लो कि मॉडल पे एम्प्लॉयज़ के लिए पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे अब बंदा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा जॉब भी कर सकते हैं, और बहुत सारी अच्छी उन्होंने अमेंडमेंट जो है वो अपने लॉ में की हैं, लेबर लॉ में स्पेशली, जिससे ये होगा कि एक जो इन्वायरमेंट है ना लेबर क्लास के लिए, लेबर क्लास से मुराद ये है कि वो तमाम जो वर्किंग लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बन जाएगा यूएई में आने वाले दिनों में, कि कोई बंदा बाउंड नहीं होगा किसी भी एक जॉब या किसी भी एक उस पर। अगर आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप लीगली 2 या 3 या जितनी भी आपके अंदर सकत है वो जॉब्स कर पाएंगे। सो इट्स अ गुड थिंग कि लेबर की जो मार्केट है, उनकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, इससे मेरा ख्याल है उसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा, और इससे रोजगार के मौके भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेंगे। और जो परेशानी की हालत में होते हैं कि यार एक सैलरी में पूरा नहीं हो रहा, हमारा टाइम भी फारिग है लेकिन बस कर नहीं सकते कहीं, तो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ है। तो इस तर्ज पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद गल्फ़ कंट्रीज़ भी इसको अडॉप्ट करें। अगर ये मोड वहाँ पे, अगर ये जो रूल बनाने जा रहे हैं अच्छा चलता है वहाँ पे, तो शायद दूसरे कंट्रीज़ भी इसको अडॉप्ट करें। अच्छा जी, बाकी हम बात करते हैं कुछ वीज़ाज़ से रिलेटेड। तो वीज़ाज़ वगैरह जो है, इस वक्त तक की जो अपडेट है वो ये है कि जिनके लोगों के वीज़ाज़ उस कैटेगरी में आते हैं जो कि बैन कर दी गई थी, उनके वीज़ाज़ तो अब नहीं मिल रहे उनको। लेकिन वो अगर तनाजुल ले रहे हैं, किसी और अरबाब के पास जाना चाह रहे हैं और दोनों अरबाब एग्री हैं ये छोड़ने के लिए और वो लेने के लिए, तो वो वहाँ पर अपना तनाजुल करवा सकते हैं वो, और कुछ लोग करवा भी रहे हैं ऑलरेडी। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि अगर आपका वीज़ा बैन है तो आपको दूसरा वीज़ा मिलेगा ही नहीं। आप वो वीज़ा अपना ख़त्म करें जो बैन है, और आप तनाजुल ले लें किसी नए वीज़ा कैटेगरी पे, तो आपको मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो लोग डिप्रेस हैं, जो परेशान हैं कि यार हमने क्या करना है, अब ये तो हमारा ख़त्म हो गया, तो वो इस तरह से अपने तनाजुल करवा सकते हैं। तो ये थी कुछ आज की अपडेट्स। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।